अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि बीजक पर बोलना चाहिए, बीजक से ही बोलना चाहिए। जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि जो भी बातें मानवतावादी है, जो भी बातें मनुष्य के कल्याण की है, वो चाहे गीता में लिखी हो, चाहे रामायण में लिखी हो, चाहे उपनिषद में लिखी हो, वो सब बीजक की ही वाणी है। और सदगुरु कबीर ने जो बातें कही है, मान लीजिए 2 और 2 4 होते हैं, और ये बातें अगर भगवान बुद्ध ने भी कही है, यही बात अगर कृष्ण ने भी कही है, यही बात अगर उपनिषद के ऋषियों ने भी कही है, तो क्या हम उसे भी बांटेंगे कि नहीं, जो कबीर साहब वाला 2 2 4 है वो सुनाइए? फिर तो संप्रदायों में हम बट ही गए। जिस संप्रदायवाद से, जिस जातिवाद से, जिस शब्द के जाल से सदगुरु कबीर हमें मुक्त करना चाहते थे, हम अपनी नासमझियों के द्वारा उसी में फंसते चले जाते हैं। एक बात सदा याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के भीतर या किसी भी साधु के भीतर भक्ति और ज्ञान अगर दोनों समाया है, तभी वो पूर्ण हो सकता है। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास तो ज्ञान है, मैं भक्ति से मैं कोई मतलब नहीं रखता, समझ जाना वो 1 नंबर का उदंड होगा। और कोई कहे कि मेरे पास तो भक्ति है लेकिन मुझे ज्ञान नहीं, तो समझ जाना फिर वो अंधभक्ति वाला होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय जिसके जीवन में है, वो यथार्थ होगा। क्योंकि ज्ञान आपको सत्य का दर्शन कराता है और भक्ति आपको विनम्र बनाती है, आपको निर्मल बनाती है। कोई कहे कि नहीं मुझे तो भक्ति की जरूरत नहीं, भक्ति चाहिए ही नहीं, तो समझ जाना उसके पास ज्ञान का सिर्फ अहंकार आया है, ज्ञान का आचरण नहीं आया। इसलिए सदगुरु कबीर के बीजक को हम एक एक शब्दों से समझ सकते हैं। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि सिर्फ जड़ और चेतन का निर्णय हो गया तो बीजक का ज्ञान हो गया। अगर आप संपूर्ण बीजक का अध्ययन करेंगे तो उस बीजक में आप पाएंगे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जड़, चेतन, जिसे कि गीताकार ने देह और देही कहा है, जिसे सांख्य ने प्रकृति और पुरुष कहा है। आपको सब विषयों पर ज्ञान मिलेगा। परिवार में प्रेम से कैसे रहें, समाज में कैसे जिए, राजनीति में कैसे चले, देश कैसे चलेगा, प्राणियों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होगा, सदगुरु कबीर ने समस्त विषयों पर उसी बीजक में कहा। एक एक शब्द उनका, एक एक ज्ञान उनका संपूर्ण मनुष्यता के लिए। जहां किसी ने एक पक्ष को पकड़ा, एक शब्द को पकड़ा, किसी ने एक विषय को पकड़ा, सदगुरु कबीर ने सार्वभौमिक रूप से वही बातें कही। और एक चीज जान लीजिए, सदगुरु कबीर के पास विराट ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। जैसे कहीं कहीं आप अन्य वाणियों को पढ़ते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। सबने पढ़ा है ना? टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए, ये रहीम कहते हैं। अब सोचिए, वो भी संत हैं, उनके पास लोगों ने पूछा कि क्या करें। प्रेम था आपस में, किसी से टूट गया, अब क्या होगा? तो रहीम कहते हैं पहली बात तो तोड़ना नहीं था, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़ना ही नहीं था। फिर भी आपने कहा कि गुरुजी टूट गया, अब क्या करें? तो फिर रहीम कहते हैं मत तोड़ो चटकाए। क्यों? कि अब अगर जुटेगा भी, टूटे तो फिर ना जुटे। पहली बात तो अगर टूट गया है आपस का प्रेम तो जुटेगा नहीं। और कहा फिर भी अगर कोई उपाय बताइए जोड़ लें। जैसे घड़ा टूट जाए, पक्का घड़ा, तो क्या उपाय है जोड़ने का? कोई उपाय नहीं। लेकिन रहीम भी यही बात को
साफ कहते हैं कि पहली बात तो प्रेम तोड़ना नहीं, अगर टूट गया तो जुटेगा नहीं, और फिर भी कोई रास्ता निकाल लिया जोड़ने का तो जुटे तो गांठ पड़ जाए, फिर गांठ पड़ जाएगा, कोई विकल्प नहीं है आपस में प्रेम बनाने का। यही प्रश्न मानो किसी ने कबीर साहब से पूछ दिया कि हे सदगुरु, आप बताएं इस धरती पर कोई विकल्प है अगर प्रेम टूट जाए? तो सदगुरु कबीर कई कदम आगे बढ़कर कहते हैं बिल्कुल विकल्प है, एकदम प्रेम टूट भी जाएगा तो जुट जाएगा और कोई गांठ नहीं पड़ेगा। लोग हतप्रभ हुए कि ऐसा कैसे? सदगुरु कबीर ने कहा लेकिन शर्त है। कहा प्रेम टूटेगा भी, जुटेगा भी, गांठ भी नहीं पड़ेगी और वैसा के वैसा बना रहेगा, लेकिन शर्त क्या है? सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। सदगुरु कबीर ने कहा शर्त यह है कि सोना हो, सज्जन हो, साधुजन हो। अगर कोई सज्जन टूट भी गया तो वो जुटेगा, 100 बार जुटेगा, उसमें कोई गांठ नहीं पड़ सकता। अगर कोई साधु आपस में टूटा है, अर्थात साधक के बीच में कोई मनमुटाव आया है, वो फिर से जुट गया, कोई गांठ नहीं आ सकता। साहब ने कहा ठीक ऐसे ही जैसे सोना, सोना आप 1000 बार गला दो, जैसा मन वैसा आभूषण बना दो, गहने बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी तोड़ दो, जितनी बार तोड़ दो, वो फिर जुट जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा इसी तरह से जिस व्यक्ति के भीतर सज्जनता है, साधुता है, सरलता है, विनम्रता है, निर्मलता है, वो हजारों बार टूट कर भी जुड़ सकता है, उसमें कोई गांठ नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर का दर्शन देखिए, वो थोड़ा नहीं सोचते हैं, वो हल्की सी बात नहीं सोचते, वो विराट सोचते हैं। उनका जो दर्शन है संपूर्ण सृष्टि को एक करने का दर्शन। वो एक पक्ष में नहीं सोचते, जैसे हमारे ही कई शास्त्रों में कह दिया गया कि स्त्रियां पढ़ ही नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती, मंदिर नहीं जा सकती। आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां माताओं के लिए लिखा रहता है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। और पहले के समय में तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भी बहुत से कथाकार मंच से कहते हैं कि स्त्रियों को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर से जब किसी ने पूछा कि क्या माताओं का स्थान है, सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं तो किसी को अलग देखता ही नहीं, ये देह के भाव से तो तुम देखते हो, मैं तो सबके भीतर के आत्मा को देखता हूं, क्योंकि देह तो मात्र कपड़ा है और तुम कपड़े को देख रहे हो। मैं तो दोनों के भीतर के चैतन्य को देख रहा हूं, आत्मा को देख रहा हूं। और जितना हक पुरुषों को मुक्ति पाने का है, उससे कहीं ज्यादा हक स्त्रियों को मुक्ति पाने का है। वो भी व्यास गद्दी में बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी? व्यास गद्दी में बैठने के लिए तुम्हें जन्म दे सकती है, तो उस व्यास गद्दी पर माताएं बैठ नहीं सकती? आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। सदगुरु कबीर ने कहा कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं, दोनों समान हैं, सिर्फ शरीर का भेद है। तो जहां लोगों ने एक पक्ष में सोचा, सदगुरु कबीर ने कहा कि नहीं, वहां संपूर्ण जगत में एक दृष्टिकोण उन्होंने दिया, एक दर्शन दिया। जैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं गौ हत्या बंद हो, बहुत अच्छी बात है। इस धरती पर सबसे ज्यादा उपयोगी प्राणी गाय है, इसलिए हमने उसे माता कहा, क्योंकि हम उनका दुग्ध पान करते हैं। देशी गाय अगर है तो उसका संपूर्ण रूप से आप लाभ ले सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं उसमें देवता का निवास है, क्योंकि उसका गोबर भी, मूत्र भी, दूध भी, दही भी, घी भी सब अमृत तुल्य माना गया है। और बहुत से जगह तो आप जानते हैं कि जहां कई माताएं बचपन में मतलब कोई बच्चा है और उसके बचपन में ही माताएं चली जाती है। अब वो बच्चा गाय के दूध को ही पी पी कर बड़ा होता है, तो उसके लिए तो गाय ही माता हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। और ऐसे भी लोग घर में देवता समझकर पालते हैं। तो इसलिए कहा गया कि गौ हत्या बंद हो। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं।
मैं मानता हूं गौ हत्या बंद हो, लेकिन जो लोग ये नारा लगा रहे हैं, जो लोग ये झंडा लेकर चल रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो, वो भी अपने घर में जाके बकरी की हत्या कर रहे हैं, मुर्गी की हत्या कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं। तो क्या गाय हत्या तुम बंद करना चाहते हो और बकरी ने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा? बकरी को क्यों मारना चाहते हो? मुर्गी क्यों मारना चाहते हो? सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं इस पक्ष में हूं कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूं कि तुम मुर्गी मारो। कौन छूट दे दिया तुम्हें? किसने लाइसेंस दे दिया तुम्हें? इसलिए सदगुरु कबीर अपने शब्द में सिर्फ यह नहीं कहते कि हाँ गाय मत मारो मेरे बापुरा, वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा। सबका एक प्राण हत्या कबो न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुरा। सदगुरु कबीर का दर्शन आप देखिए कितना विराट है। वे कहते हैं एक चींटी में भी परमात्मा का निवास है। गाय में है, एक चींटी में भी है, और चींटी में है, मुर्गा में है, मुर्गी में है, मछली में है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि मेरे हिंदू समाज के लोगों जागो, तुम जिस भगवान विष्णु को मछली के अवतार में भी दिखा दिए, उसी मछली को तुम खा रहे हो। तुम तो खुद अपने ही नारायण को मारकर खा रहे हो। कम से कम जिस तरह से तुमने कल्पनाएं की उसका तो मान रखो। तो इस तरह से सदगुरु कबीर का दर्शन विराट है, लेकिन हम नहीं समझ पाने के कारण शब्दों के जाल में उलझते चले जाते हैं। जो सदगुरु कबीर संप्रदायवाद नहीं चाहते थे, जातिवाद नहीं चाहते थे, आज हमने उनके नाम पर ही संप्रदाय खड़ा कर लिया। आज हमने उनके नाम पर ही समाज खड़ा कर लिया। कपड़ों में अटक गए, तिलक में अटक गए। एक जगह मैं था तो किसी ने, जहां मैं था वे लोग कबीरपंथी नहीं थे। स्वाभाविक है कि सदगुरु कबीर के विचारों को जो लोग पसंद करते हैं वे लोग भी बुलाते हैं। तो वहां जाना हुआ, तो वो तिलक जब लगाने आए तो उन्होंने लाल तिलक लगा दिया हमें। तो 2-3 कबीरपंथी संत बैठे थे, वो भड़क गए बाद में कि ये तो अनर्थ हो गया, सफेद तिलक लगाना चाहिए, लाल कैसे लग गया। मैंने समझाया, मैंने कहा तिलक में तुम संप्रदाय खड़ा कर रहे हो। अरे तिलक ही लगाया है, किसी का हत्या करके खून तो नहीं लगा दिया। उनकी श्रद्धा थी, वो कबीर पंथ में दीक्षित भी नहीं है, वो तो राम जी को मानने वाले, कृष्ण जी को मानने वाले, लेकिन उन्हें सदगुरु कबीर की वाणी पसंद आई, मुझे बुलाया, श्रद्धा भाव से उन्होंने तिलक लगाया। तिलक को क्यों देख रहे हो? उनके भाव को देखो, उनके प्रेम को देखो, उनके समर्पण को देखो। अगर हम तिलक में बढ़ते गए, कपड़ों में बढ़ते गए, फिर तो सदगुरु कबीर की वाणी लोगों तक पहुंचेगी नहीं। हम खुद दुश्मन बन जाएंगे सदगुरु कबीर के, हम खुद बन जाएंगे उस मानवतावादी विचार के, हम खुद दुश्मन बन जाएंगे सदगुरु कबीर के कल्याणकारी विचारों के। और हमने खुद दीवारें खड़ी की है, हमने खुद संप्रदाय की दीवारें खड़ी की है। इसलिए आज सदगुरु कबीर का विचार समाज में फैल नहीं रहा। तथाकथित कुछ ढोंगी साधुओं के वजह से ये समस्याएं आ रही है समाज में। इस कपड़े में सदगुरु कबीर ने कहा है, वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान। थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान हुआ कि अपने को साधक समझ लिया, साधु समझ लिया, और समाज में जाकर के झूठ का ज्ञान लोग देने लग जाते हैं कि मेरे पंथ में आओ तो मुक्ति मिलेगी, मेरे मंच पर आओ तो मुक्ति मिलेगी, मेरे गुरु से दीक्षा लो तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का अर्थ भी पता नहीं होता, खुद बंधन में होते हैं, मुक्ति का ज्ञान देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं मुक्ति सरल ही है, सरल भी है, कठिन भी है। मुक्ति का अर्थ ही है जहां संपूर्ण रूप से विकारों का नाश हो जाए, मोह का नाश हो जाए, और जहां सारी दीवारें गिर जाए। आप इतना विराट बन जाएं कि कोई संप्रदाय की दीवारें खड़ी न रहे, कोई जाति की दीवारें खड़ी न रहे, कोई शब्दों का जाल खड़ा न रहे। सदगुरु विशाल देव जी के बारे में कहानी, एक सत्य घटना कभी कभी संतों से मैंने सुना कि जब उनके पास कोई आते थे जो भूत प्रेत मानने वाले होते थे, और उनसे जब चर्चा करते थे कि गुरुजी भूत पकड़ लिया, भूत होता है कि नहीं, इतने महापुरुष वो कहते थे हाँ भूत होता है, हम ठीक करते हैं। तो लोग कहते थे कि आप कैसे कह रहे हैं? कहा ये मान्यता लेकर आया है, अगर मैं पहले ही कह दूंगा नहीं होता है तो कहीं और जाकर के झाड़ फूक करवाएगा, लाखों खर्च करवाएगा। उससे अच्छा मैं ही इसका समाधान कर दूं, और मैं जानता हूं ये भूत मन का भ्रम है, और मन का भ्रम तो मैं भी दूर कर सकता हूं। तो जिसके भ्रम को मिटाना है पहले उसके जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो उसकी श्रद्धा जगेगी। अब जैसे कोई आदमी पानी में डूब गया, नदी में, तालाब में,
तो आप क्या कर सकते हैं? आपको भी पहले उसके साथ डूबना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि नहीं मैं किनारे में बैठे-बैठे इशारा करके बुला लूँ तो आएगा क्या? अब हम डर भी रहे हम नहीं कूदेंगे पानी में और हमें मन भी है उसको बचाने का, कोई उपाय नहीं है, आपको उतरना पड़ेगा। अगर कोई भ्रम में है, कोई आडंबर में है, कोई अंधभक्ति में है, अंध मान्यता में है, संप्रदायवाद में है, हमें पहले उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सत्य इतना सरल नहीं है कि हम किसी को दिखा दें। तो सद्गुरु कबीर का दर्शन इतना विराट है कि वो प्राणी मात्र के लिए है, और जब प्राणी मात्र के लिए हो तो उसे कभी शास्त्रों में कैद मत करना, उसे कभी दीवारों में कैद मत करना। सद्गुरु कबीर तो सत्य को शास्त्रों से निकालना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर तो भगवान को मंदिरों से निकालना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर तो पंडाल से सत्संग को निकालना चाहते हैं। आज समस्या क्या हुई हमारे देश में? सत्य शास्त्रों में कैद हो गया, उससे बाहर नहीं आया, और भगवान मंदिर में कैद हो गए। अभी जितने भी मंदिर बने भगवान को हमने स्थापित कर दिया और मजबूत ताले मारकर घर आ गए। जितने बड़े ताले जेलों में होते हैं उससे कोई कम नहीं होता है मंदिर के ताले। ऐसा लगता है कभी-कभी कि मंदिर में भगवान नहीं कोई कैदी बंद हो जो भाग ना जाए, और उसके लिए ताले लगे हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं वो भगवान मंदिर छोड़कर आपके घरों में आ जाए, आपके दिलों में आ जाए। हमने भगवान को मंदिर में बंद किया है, हमने सत्य को शास्त्रों में बंद किया है, किताबों में, और अपना किताब तेरा किताब, मेरा कपड़ा, मेरा सिद्धांत, मेरा दर्शन, ये मेरा तेरा करके हमने वहां भी दीवारें खड़ी की है। सद्गुरु कबीर कहते हैं ये सत्संग तुम्हारा पंडालों में रह गया। यहां से जब व्यक्ति घर जाता है वो रिक्त होकर जाता है, वो सत्संग लेकर नहीं जाता। साहब कहते हैं मैं चाहता हूं पंडाल से सत्संग भी तुम्हारे घर तक जा सके, मैं चाहता हूं ये शास्त्रों से सत्य तुम्हारे हृदय में जा सके, मैं चाहता हूं मंदिर से मुक्त होकर के राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर ये सब तुम्हारे आंगन में आ सके, तुम्हारे हृदय में आ सके। आज हमने राम को मंदिर में बंद किया, हमने कृष्ण को मंदिर में बंद किया, और गजब की बात है हमने कबीर साहब को भी मंदिर में बंद कर दिया। जो मंदिरों से मुक्त करना चाहते थे सबको, जो घर को ही, संसार को ही मंदिर बनाना चाहते थे, जो समाज को ही मंदिर देखना चाहते थे, वो ये नहीं कहते थे कि चार दीवारी में तुम भगवान को बंद कर दो। अब यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर चाहिए ही नहीं, मंदिर बनाइए, लेकिन सद्गुरु कबीर का संकेत यह है कि मंदिर बनाना, लेकिन उससे पहले अपने हृदय को मंदिर बना लेना, अपने घर को मंदिर बना लेना। अभी आप सुन रहे थे हमारे श्रद्धेय संत श्री अनिल साहब से कि अगर आपका घर मंदिर बनेगा तो तभी उसमें देवता का निवास होगा। यही तो सद्गुरु कबीर चाहते थे, यही तो सद्गुरु कबीर का दर्शन था कि आप मंदिर अलग से मत बनाइए, घर को, आंगन को ही मंदिर बनाइए। शास्त्र को लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट कर रखना नहीं है, शास्त्र के सत्य को निकालना है। बीजक बंद करके रखने की वस्तु नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के लिए अमृत है। और इसी तरह से भगवान बुद्ध की वानियां हैं, इसी तरह से संत रैदास की वानियां हैं, इसी तरह से गुरु नानक देव की वानियां हैं, इसी तरह उपनिषद की वानियां हैं, इसी तरह गीता की वानियां। और जहां सद्गुरु कबीर के विचारों में एकता नजर आए अन्य संतों के विचारों से, उन विचारों को मानने में ही हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। इसलिए मैंने कहा कि सद्गुरु कबीर जिस सत्य को मानते थे, परम सत्य को, जिस भक्ति की वे बात करते हैं, जिस प्रेम की वे बात करते हैं, जिस सत्य, अहिंसा, करुणा की वे बात करते हैं, अगर वही बातें अन्य कोई भी करे, हमें समझ लेना है कि वो सब कबीर का ही विचार है, सद्गुरु कबीर की ही वाणी है। तो बीजक तो विराट ग्रंथ है। सद्गुरु कबीर ने तो उसका अर्थ भी कह दिया कि बीजक बित्त बतावे जो बित गुप्ता हो। किसी ने पूछा कि बीजक है क्या चीज? बीजक, बीजक की बड़ी चर्चा होती है। बहुत लोगों को तो बीजक का अर्थ भी पता नहीं होता, बीजक क्या चीज है। सद्गुरु कबीर कहते हैं बीजक बित्त बतावे जो बित गुप्ता हो। अरे बीजक तो वह है जो धन का पता बताता है। और कौन सा धन? बैंक में है उसका। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो बित्त गुप्ता हो, वह धन जो गुप्त रूप से है, जो गुप्त है, जिसका भी कोई पता नहीं है, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। साहब ने कहा कि वो जीव का पता बताता है, आत्म धन का पता बताता है। आत्म धन जही ठौर है बचन कबीर उपदेश।
आत्मधन का पता बीजक बताता है। आजकल तो बैंक है और भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, गोल्ड है, सोना लोगों के पास, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, धन को रख दिया। पहले के समय में जब ये सब नहीं होता था तो लोग अपने धन को, पूंजी को कहीं कहीं गाड़ कर रखते थे और उस धन को सांकेतिक अक्षर में जिस पुस्तिका में वो लिखते थे संकेत रूप में, कोड वर्ड में, उसे बीजक कहते थे। उसी से प्रेरित होकर सदगुरु कबीर ने अपनी मूल वाणी का नाम संग्रह, मूल वाणी का संग्रह जिसमें उन्होंने किया, उसका नाम बीजक दिया कि ये भी बीजक है। जैसे वो बीजक है कि वो बाहर के धन का पता बताता है, ये मेरा बीजक है जो आत्म धन का पता बताएगा, जो आत्मा का परिचय कराएगा। इसलिए बीजक साधारण ग्रंथ नहीं है। बीजक अगर हमने पढ़ा है, जाना है, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें संपूर्ण जीवन के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात है। संपूर्ण आडंबर को ध्वस्त करने का भी सदगुरु कबीर ने एक एक शब्द दिया है। आप उसको पढ़ लें तो ये समझें कि आपके जीवन में जैसे जल छन्ना में जल छन कर आता है, चलनी में अन्न छन जाता है, सूप में बहुत सारे कचड़े निकल जाते हैं, इसी तरह सदगुरु कबीर का बीजक ज्ञान जिसके पास आ गया वो उतना ही विराट हो जाता है। वो सांप्रदायिक नहीं होता। अगर बीजक का ज्ञान आपके पास है और आप सांप्रदायिक हो गए, बीजक का ज्ञान है और आप एकांगी हो गए, बीजक का ज्ञान है और आपने और दीवारें खड़ी कर ली, तो इसका मतलब बीजक का ज्ञान अभी आया नहीं है। बीजक का ज्ञान आपको सांप्रदायिक नहीं बनाता। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको एकांगी नहीं बनाता, वो आपको विराट बनाता है। वो ऐसा बनाता है जैसे सूरज। सूरज किसका है, हिंदू का या मुसलमान का? बताएंगे? वैसे तो हिंदू शास्त्रों में कहा गया सूरज हमारा देवता है, लेकिन आपको लगता है कि सूरज हम लोगों का है? सूरज सबका है। मान लो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, मुसलमान तो नहीं करते। हम लोग सूर्य को अर्घ भी देते हैं। बिहार में छठ पूजा होती है तो उसमें तो स्पेशल उगते और डूबते सूर्य की पूजा होती है। और सामान्यतः सभी हिंदू परिवार में सूर्य नमस्कार लोग करते ही करते हैं, सूर्य को वंदन करते ही करते हैं, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं करता। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सूर्योदय होता ही नहीं होगा? देखना कभी। सूरज अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो पाकिस्तान से लेकर के संपूर्ण 57 मुस्लिम देश में सूरज का तो उदय ही नहीं होना चाहिए। पानी भी हमारा देवता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में पानी नहीं है? मुस्लिम देशों में, अरब में पानी का अभाव है, लेकिन पानी तो फिर भी है। वायु हमारा देवता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में हवा नहीं जाती है? हवा जाती है। ये धरती, हम कहते हैं ये धरती माँ है, हमारी माँ है, लेकिन ये धरती तो संपूर्ण विश्व में जहां भी है वहां है ना। तो अन्य कोई देश इसकी पूजा कर रहा है भारत के अलावा, यूं कहें हिंदू के अलावा कोई नहीं करता। तो क्या वहां धरती नहीं है, वहां सूर्य नहीं है, वहां वायु नहीं है? वस्तुतः बात यह है कि सूर्य पक्षपात नहीं करता, सूर्य विराट है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान मेरी पूजा करता है कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईसाई मेरी पूजा करता है कि नहीं। वो इतना विराट है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, जीवन दे रहा है। सदगुरु कबीर का ज्ञान ऐसे ही सूर्य की भांति है, जो उसे धारण करेगा वो स्वार्थी नहीं हो सकता, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता, वो एकांगी नहीं हो सकता। उसके लिए संपूर्ण सृष्टि एक हो जाता है। जो सदगुरु कबीर के ज्ञान को धारण कर लेगा वो यही सोचेगा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। कि जिसने सदगुरु कबीर के ज्ञान को धारण किया उसके लिए सभी घट में परमात्मा दिखने लग जाता है। फिर उसमें किसी में कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं। तो फिर आप सोचिए कि सदगुरु कबीर का ज्ञान कितना विराट है। सदगुरु कबीर का ज्ञान अगर आ गया तो आप सिर्फ अपनों के लिए नहीं सोचेंगे, आप जगत के लिए सोचेंगे। जैसे सदगुरु कबीर सोचते थे कि मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे ना कोई। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है,
कोई मित्र के लिए रोता है, कोई भाई के लिए रोता है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं तो संपूर्ण जगत के दुखों को देख कर रो रहा हूँ, मैं संपूर्ण जगत के चिंताओं को देख कर रो रहा हूँ, मैं संपूर्ण जगत की पीड़ा को देख कर द्रवित हो रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुखों को देख कर द्रवित हो उठे, जो दूसरों को भी दुखी देख करके आंसू जिसके आंखों में आ जाए, वही तो सदगुरु कबीर जैसे संत हैं, वही तो संत हैं। हम सदगुरु कबीर को बांटे नहीं, हम उन्हें शब्दों में, संप्रदायों में कैद ना करें। वो संपूर्ण मानवता के लिए हैं, वो संपूर्ण विश्व के लिए हैं। जो भी उनको सच्चे अर्थों में पढ़ पाएगा वही उनको जान पाएगा। अधिकांश लोग तो उन्हें समझ ही नहीं पाते। जैसे सूरज को देखना हो तो सूरज को रात में देख सकते हैं क्या? रात में कोई उपाय है सूरज को देखने का? कोई कहे कि हाँ 1,00,000 वाट का बल्ब जला देंगे तो सूरज को देख लेंगे। टॉर्च लगा के, बल्ब लगा के, एलईडी लगा के सूरज को नहीं देखा जा सकता। सूरज को सूरज के ही प्रकाश में देखा जा सकता है। अगर सूरज को देखना हो तो सूरज खुद चाहे तो आप देख सकते हैं, अर्थात सूरज का ही प्रकाश चाहिए। सदगुरु कबीर को समझना है तो अपने मायावी चिंतन से आप नहीं समझ सकते, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। सदगुरु कबीर को समझना है तो उन्हीं की दृष्टि चाहिए, उन्हीं का खरा ज्ञान चाहिए, उन्हीं का भाव चाहिए, उन्हीं का प्रेम चाहिए। सदगुरु कबीर को समझना हो तो वैसी ही विराट दृष्टिकोण चाहिए। हम क्षुद्र बनकर, संकुचित बनकर नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की वाणी सिर्फ बीजक वाणी ही नहीं, जहां जहां भी मानवता के हित की वाणी है वो समझना सब बीजक वाणी है, वो सब पारख वाणी है, वो सब ज्ञान वाणी है। और ऐसे वाणियों का जब हम जीवन में स्वागत करेंगे तो पता चलेगा कि तब ये वसुधैव कुटुंबकम बन पाया, तब ये धरती परिवार बन पाया। अन्यथा हम तो अपने भीतर के ही झगड़े से परेशान रहेंगे, हम अपने ही भीतर उथल पुथल से परेशान रहेंगे, हमारे ही भीतर तमाम तरह के विरोधाभास चलते रहेंगे। साहब ने कहा ना, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी। कौन सा झगड़ा है? हर व्यक्ति के हृदय में एक झगड़ा मचा है। तो झगड़ा क्या है? इंद्रियों का झगड़ा है। मन वाणी इंद्रियों का झगड़ा भीतर मचा हुआ है। आंख अलग रूप देखना चाहती है, कान अलग शब्द सुनना चाहता है, नाक अपने हिसाब का गंध लेना चाहता है, मुख अपने हिसाब से शब्द और रस लेना चाहता है, त्वचा अपने हिसाब से स्पर्श चाहती है, पैर अपने हिसाब से चलना चाहता है। सब अलग अलग है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। ना आंख को कान से मतलब है, ना कान को आंख से मतलब है, दोनों में विरोध चल रहा है। और ना मुख को नाक से मतलब है, दोनों में विरोध है। और कैसे है? अभी आप प्रैक्टिकल समझ लो। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है और मेरा चित्र आपके आंखों तक जा रही है। अब यहां अभी अचानक मैं माइक बंद कर दूं और मैं बोलता रहूं तो आंख तो देख रही है, लेकिन कान अगर नहीं सुनेंगे तो तुरंत आप कहेंगे माइक वाला कहां गया? भाई कान को तो आवाज नहीं आ रही, ठीक कराओ जल्दी। आंख तो देख रही है लेकिन कान कहेगा नहीं मेरे पास नहीं आ रहा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आंख के देखने मात्र से कान संतुष्ट हुआ क्या? नहीं, वो कहता है मुझे भी चाहिए। और अगर कानों से सुन रहे हैं और अभी हमारे कणाराम जी यहाँ पर्दा डाल दें, आगे बड़ा सा पर्दा, आप तुरंत कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं? आंखों को भी चाहिए, देख के सुनेंगे, है कि नहीं? तो आंख दृश्य देखना चाह रही है, कान शब्द सुनना चाह रहा है, नाक गंध लेना चाह रहा है। जैसे भोजन ले आइए, बढ़िया सुगंधित भोजन है, नाक को गंध मिल गया, लेकिन मुख उतने में संतुष्ट होगा क्या? मुख कहेगा थोड़ा अंदर भी तो जाने दो। आप कहोगे नहीं नहीं अंदर नहीं ले जाना, बस सूंघ के रख लो। नाक कहेगा मैं तो तृप्त हो गया, मुख कहेगा नहीं मुझे भी चाहिए। और यदि नाक पर कपड़ा बांध दे और बढ़िया सुगंधित भोजन कोई ला दे, मुख में खाएं, आप कहेंगे इसका गंध तो पता ही नहीं चल रहा। तो नाक कहेगा हटाओ कपड़ा, तभी तो पता चलेगा, मुझे भी तो चाहिए। तो भीतर झगड़ा है कि नहीं? संतों घर में झगड़ा भारी। सदगुरु कबीर कहते हैं ये भीतर का जो झगड़ा है उससे मिटाना। ये बाहर के झगड़े तो साधारण झगड़े हैं, छोटे झगड़े हैं, वो तुरंत मिट जाएंगे, लेकिन जिस दिन भीतर के झगड़ा मिटा, संसार का झगड़ा मिट जाएगा।
अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था, चल ही रहा होगा, चल रहा है। ये झगड़ा किसका है? इस शरीर ने नहीं झगड़ा है, ये मन का झगड़ा है, इंद्रियों का झगड़ा है। ये पहले भीतर झगड़ा शुरू हुआ है, तब जाकर के बाहर आया है। और जिस दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उसके मस्तिष्क का झगड़ा अगर बाहर आ गया तो परमाणु युद्ध हो सकता है। अभी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो थोड़े युद्ध हो रहे हैं। जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, चीन के राष्ट्रपति का, रूस के राष्ट्रपति का, फ्रांस के प्रधानमंत्री के दिमाग का झगड़ा बाहर आ गया, पूरी दुनिया परमाणुओं के ढेर पर बैठी है, स्वाहा हो जाएगी। सोचो भीतर कितना भयंकर झगड़ा है, अगर वो बाहर आ गया पूरी मानवता नष्ट हो सकती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। रात दिन ये झगड़ा चल रहा है, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा। साहब कहते ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इसी में पूरा जीवन हमारा उलझा हुआ है, इसी में हम उलझे हैं। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान यह है कि आप पहले अपने भीतर के झगड़े को मिटाइए, अपने भीतर के संप्रदायवाद को मिटाइए, अपने भीतर के विषैले विषाक्त विचारों को मिटाइए। जो हमारे जीवन में विचार हैं, जातिवाद कितना भयंकर जहर है। कोई ऊंचा है तो कहता है मैं ऊंचा हूं, तुम नीचे हो, तुम मेरे सामने बैठ नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते। मैं इस प्रदेश का, तुम उस प्रदेश का, हम दीवार खड़ी कर लिए। भाषा का, अभी देखिए भाषा का विवाद चल रहा है। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं मुझे हिंदी चाहिए ही नहीं। अपने ही देश में हम इस कदर भाषा के विरोध में खड़े हो गए। एक और हम भारतवासी हैं जो इंग्लिश को भी स्वीकार कर लिए, अन्य भाषाओं को स्वीकार कर लिए, लेकिन अन्य लोग हैं जो कहते नहीं मुझे हिंदी नहीं चाहिए। ये क्या है? यही तो भीतर का झगड़ा है, यही तो कटुता है, यही तो जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद का विष है, जो व्यक्ति व्यक्ति को तोड़ रहा है, समाज समाज को तोड़ रहा है, राज्य राज्य को तोड़ रहा है, देश के भीतर गृह युद्ध के हालत पैदा कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, विचारों को सुनना नहीं, विचारों को जीना पड़ेगा। हमने मंदिर बनाए, मंदिरों में भगवान को कैद कर दिया, कबीर साहब को मंदिर में कैद कर दिया, राम को मंदिर में कैद कर दिया, और जिस हृदय में राम को रखना था वहां रावण को बिठा लिया। जिस हृदय में संत को रखना था, यहाँ हमने अधर्मी को बिठा लिया, अर्थात विकारों को बिठा लिया। अब भगवान और संत तो मंदिर में है, तो घंटे भर के लिए मंदिर जाएंगे तो घंटे भर के लिए पुजारी बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे, बाकी समय मंदिर में भगवान को बंद करके घर आ जाएंगे, फिर वही अधर्मी बन जाएंगे, वही विधर्मी बन जाएंगे। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान विराट ज्ञान है। और जितने भी शास्त्र हैं, जो भी, एक तो ये भी समझ लेना कि सभी किताबें शास्त्र नहीं होती। हमने छोटी से छोटी किताबों को भी शास्त्र कह दिया। शास्त्र का मतलब इतना ही होता है जो आपको अपनी ओर ले जाए, सिर्फ वही शास्त्र है। इसलिए किसी भी किताब को शास्त्र मत कह देना कि सभी शास्त्र हैं। जो किताब, जो ग्रंथ आपको स्वयं से जोड़े, अपनी ओर ले जाए, मात्र वही शास्त्र हैं। और जो आपको संसार से जोड़े, जो आपको जाति से जोड़े, जो आपको संप्रदाय से जोड़े, वो बिल्कुल भी शास्त्र नहीं है, वो मात्र किताबें हैं, वो मात्र शब्दों का संग्रह है। इसलिए ये भी नहीं कि हर किताब को शास्त्र कह दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं शास्त्र वही जो आपको स्वयं से जोड़े। और वो शब्द अगर गीता में है तो समझना वो शास्त्र है, वो शब्द अगर उपनिषद में है तो समझना वो शास्त्र है, वो शब्द अगर धम्मपदम में है तो समझना वो शास्त्र है, वो शब्द बीजक में है वो शास्त्र है। तो सदगुरु कबीर का विराट दर्शन है, विराट ज्ञान है। हम सबको विराट बनने का मार्ग सदगुरु कबीर देते हैं। सदगुरु कबीर नहीं चाहते कि हम छोटा बनकर रहें, वो हमको कमजोर भी नहीं देखना चाहते। हम लोग जो कमजोर बने हुए हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं मजबूत बन जाना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है, इसी जीवन में करना है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल,
स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर। डार पात में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल साधो, दिल से न राम को भूल। साहब कहते हैं कि अब तो समय आ गया, बाल सफेद हो रहे हैं, किसी के हो जाएंगे। अब बाल सफेद हो गए सचेत हो जाने का संकेत है, जागने का संकेत है कि भैया जवानी में तो गंवा दिया, जवानी तो बेहोशी में चला गया, अब बुढ़ापा आई है, बाल सफेद हो रहे हैं, सजग हो जाना कि मृत्यु सिर पर खड़ी है। काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग वीराने मीत, जाका घर है गैल में सोकत सोवे निश्चिंत। सदगुरु कहते हैं काल सिर पर खड़ा है, बाल सफेद हो गए, सूचना आ गई। एक तो मृत्यु जल्दी सूचनाएं नहीं भेजती, लेकिन बाल सफेद होने का, दांत टूटने का, आंखों से कम दिखने का, चाम लटकने का सूचना मृत्यु जरूर भेजती है। पर आदमी हो गया है चालाक, जब जैसे ही बाल सफेदी वाला सूचना आता है कि बाल सफेद हो गया, तो जागने का समय है, तो आदमी दौड़ते हुए चला जाता है ब्यूटी पार्लर में और वहां जाके बाल को काला करवा के आ जाता है, मेहंदी लगा के, ताकि मृत्यु को धोखा दिया जा सके। और हम जवान बन के आ जाते हैं, हम कहते हैं अब देखो सफेदी है क्या, नहीं तो लगता है मृत्यु धोखे में दूसरे को उठा ले जाएगी कि ये आदमी तो जवान है, बूढ़ा तो है नहीं, ले तो इसी को जाना था, पता तो ठीक है, पर मृत्यु देखेगी कि नहीं इसका बाल तो काला है, तो चलो दूसरे को ले जाएं, कोई बूढ़ा दिख जाए। पर ऐसा नहीं है, हम चाहे जितना सोच लें कि मृत्यु भूल जाएगी रास्ता, ऐसा नहीं है। ये शुतुरमुर्ग नहीं है मृत्यु, शुतुरमुर्ग हम लोग हैं, मृत्यु तो शेर है। कहते हैं ना कि जंगलों के किनारे जहाँ नदी तालाब होते हैं, जो शुतुरमुर्ग पक्षी होते हैं, वो जब शेर को देख लेता है तो वो अपना सिर झाड़ियों में या बालू में गाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं शेर को नहीं देख रहा हूं, तो वो भी मुझे नहीं देख रहा है। अब ऐसा होता है क्या? इसी चक्कर में शेर आकर के दबोच के ले जाता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं तो आपको नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे देख रहे हैं। और मैं इस नासमझी में रहूं कि नहीं मैं अब नहीं देख रहा हूं, तो आप भी नहीं देख रहे हैं। यही हम करते हैं कि मैं मृत्यु को भूला हूं, मैं मृत्यु को नहीं देख रहा हूं, मैंने बाल काले करवा लिए तो मृत्यु भी मुझे नहीं देख रहा होगा। यही गलतफहमी में मृत्यु आती है, कान पकड़ कर कहती चल अब हो गया तेरा समय, नाटक पूरा हुआ। तो जब बाल सफेद हुए हमने काले करवा लिए, आंखों से दिखाई देना कम हुआ, चश्मा आदि लगा लिए, कानों से सुनाई कम देने लगा तो मशीन लगा लिए, और अगर चमड़ी लटक गई चाम तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। 70 वर्ष की आयु है, एकदम 40 का दिखने लगे और सोचते हैं अभी तो हम लंबा जिएंगे। पर मृत्यु कहती है कि तू जितना इतराना है इतरा लो, तुम्हें क्या लगता है हम अलग हैं? जिस दिन से तुम माँ के गर्भ में आए हो तब से मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ, और मैं तुम्हारे एक एक हरकत को देख रही हूँ। मृत्यु कहती है मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम जो कुछ भी करोगे इस धरती पर मेरे से छिपा हुआ नहीं है। बस टाइम का इंतजार है कि किस दिन तुम्हारी डायरी पूरी हो जाए और हम तुम्हें ले चलें, और तुम उस दिन इंतजार करना, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो तुम्हें जाना होगा। एक बार यमराज आ गए लेने, डायरी लेकर, सबका नाम लिखा था डायरी में। तो एक लड़के की आयु पूरी हो रही थी, वो समाज का सबसे चालाक लड़का था, तो उसी के दरवाजे पर यमराज आ गए। कहा भैया ये तुम्हारा ही घर है? हाँ। तुम्हारा नाम कंफर्म कर लिया, सब ठीक ठाक है? कहा बस ठीक है। लड़के ने कहा आप कौन? कहा यमराज। वो तो भीतर से घबराया लेकिन थोड़ा चालाक था, कहा देखते हैं कहीं यमराज से कुछ चालाकी बन जाए। उसने कहा बैठिए बैठिए महाराज आइए। यमराज ने सोचा पहली दफा कोई बैठने कह रहा है, चलो ठीक है बैठ जाते हैं। अब तक तो देख के ही लोग घबरा जाते थे, लड़का हिम्मत तो किया, बैठने कह रहा है। कहा हाँ बोलिए। कहा तुम्हें लेने आए हैं। तो उसे डर तो हो गया कि लेने आया है, अब क्या करें, कुछ तो चालाकी करनी पड़ेगी।
कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, कुछ चाय पानी ले लीजिए, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे घर पर आए हैं, अतिथि हैं आप मेरे। यमराज सोचता है लोग तो मुझे देख के ही डर के भागने लगते हैं, ये हमको अतिथि कह रहा है। बेचारा यमराज भी पहली बार इतना सम्मान पाया था, वरना तो यमराज को लोग गालियां ही देते। तो वो भी फूल गया, अपना थोड़ा ड्यूटी भूल गया। कहा ठीक है, बैठते हैं। बैठा, वो बढ़िया चाय बनाया, यमराज को दिया, और जब तक वो चाय पी रहा है लड़का बैठकर उसके चरण भी दबाने लगा। यमराज कहा वाह, इतना भला आदमी है, इसको ले जाना ठीक नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं। तब तक पैर उर दबाते दबाते चाय पीते हुए बेचारा यमराज को हल्की नींद आ गई, वो लेट गया। और लड़का को मिल गया समय, तो वो उठाया डायरी, तो देखता है 1 नंबर में उसी का नाम लिखा था। अब कहा रे ये वो जगेगा तो तुरंत हमको ले जाएगा, अब क्या करें। तो 1 नंबर में नाम काट के और सबसे लास्ट में लिख दिया। कहा अब इतना 400-500 नाम है, इसको ले जाते 10 साल हो जाएगा, चलो ठीक है, तब तक तो जी लेंगे। उसके बाद वो लिख के फिर पैर दबाने लगा। यमराज का नींद खुला, उठा, कहा अरे बहुत समय हो गया बेटा, तुम बड़ी सेवा किए। अब यमराज को दया आ गई, वो सोचता है कितना लायक बच्चा है, झूठे इसको ले जाने आ गए। अब वो जगह कहता है बेटा मैं ले तो तुम्हें ही ले जाने आए थे, लेकिन अब मेरे भीतर दया जग गई है, इसलिए अब मैं 1 नंबर से शुरू करने वाला था और पहला नंबर तुम्हारा था, अब मैं नीचे से शुरू करूंगा, लास्ट से, अब मैं लास्ट से ले जाऊंगा। अब लड़का सिर पकड़ लिया कि भला होता मैं छोड़ देता। अब पहला नंबर उसी का आ गया, काट कर उसने लास्ट में किया था। यमराज ने कहा कि अब मैं लास्ट से शुरू करूंगा, और पहला नंबर उसी का हो गया। कहने का अर्थ इतना है कि इस तरह से कभी कोई यमराज आता नहीं है, लेकिन कहानी का तात्पर्य यह है, कहानी होती झूठी है, काल्पनिक है, लेकिन वो सत्य को दर्शाती है, वो जीवन के रहस्य को दर्शाती है। और कहानी यह कहती है कि आप हम इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले कि मुझे मौत से बच जाना है, ये व्यर्थ है। इसलिए यह भूल जाइए कि हम नहीं मरेंगे, और जब यह सत्य जान लेना है कि जब मरना ही है, जाना ही है, तो हंसते हुए जाएंगे। फिर रो कर क्यों जाएंगे, दुखी होकर क्यों जाएंगे, पाप कमा कर क्यों जाएंगे, कचरा जमा कर क्यों जाएंगे। तो इसलिए हम सबको सचेत रहना है, लेकिन हम करते क्या है, जीवन भर पाप, जीवन भर छल, जीवन भर नफरत, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, दिन रात झगड़ा, धन का झगड़ा, पद का झगड़ा, प्रतिष्ठा का झगड़ा, मान सम्मान का झगड़ा, दुनिया भर के झगड़े आ जाते हैं सामने, और हम लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तैयारी हमारी ऐसी होती है जैसे हम यहां से कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने बीजक के 99 नंबर शब्द में कहा, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। जैसे कोई आदमी गुजर गया और सदगुरु कबीर वहां पहुंच गए, और अब सदगुरु कबीर समझ लो उस आत्मा से बात कर रहे हैं, मन ही मन चर्चा हो रही है। कोई व्यक्ति गुजरा हुआ है, उसका पार्थिव शरीर पड़ा है, पंच भौतिक शरीर जिसमें से आत्मा निकल गई है, लेकिन ये मानो कि सदगुरु कबीर उस आत्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या, अब कहाँ चले अकेले मीता। मित्र कह करके सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे मित्र, अब अकेले कहाँ जा रहे हो, इस शरीर को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। जब तक तुम इस शरीर में थे तो ये तुम्हारा खेत खलिहान, जमीन, नौकरी चाकरी, गाड़ी, ये स्त्री, ये बेटे, ये सब तुम्हारा था, और तुम उसी के भोग में, उसी की व्यवस्था में तुमने संपूर्ण जीवन लगा दिया, उसी को सजाने में, संवारने में, उसी को सही करने में, दिन रात उसी में लगा दिया। हम लोग भी तो वही करते हैं, घर, दुकान, परिवार, समाज, गाड़ी घोड़ा, मोबाइल, कपड़े लत्ते,
सब कुछ दिन रात उसी चिंतन में हम अपना समय लगा देते हैं, आत्मचिंतन हम करते ही नहीं, अपने को समय देते ही नहीं है, पूरा समय संसार को दे देते हैं। सदगुरु कबीर उस आत्मा से कह रहे हैं कि मेरे मित्र, अब तुम अकेले क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो और क्यों चले गए? अब उठो, अब चिंता करो घर की। सदगुरु कबीर मानो व्यंग कर रहे हैं कि अब भी तो चिंता करो, घर तो यहीं पड़ा है, पत्नी बगल में बैठी है, मित्र बगल में बैठा है, बेटा बगल में बैठा है। ए मेरे मित्र, अब तो चिंता करो, अब उठो, अब अकेले क्यों जा रहे हो? और जाने वाला तो अकेले ही जाता है, सोचता है कि पीछे जो छूट गए हैं क्या होगा, और सोच भी लेगा तो क्या करेगा? जिसको जाना है वो कितना भी सोच ले, सोचता ही है आदमी। जाते समय सोचता है कि घर का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। एक सेठ मरणासन अवस्था में बैठा था, पत्नी सामने खड़ी थी, बगल में बच्चे भी थे। सेठ को लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो अपनी पत्नी से कहा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी को थोड़ा सा होश आया, कहा, लगता है प्रेम जग गया इसको, क्योंकि जीवन भर तो ये पूछता रहा, दुकान कैसा चल रहा है, मकान कैसा है, धन कैसा है, खेत खलिहान कैसा है, सोना चांदी, यही पूछता रहा। बेटे का तो कभी नाम नहीं लिया, कभी ख्याल नहीं किया, बेटे का हालचाल नहीं पूछा। ये इतना लोभी सेठ था, पत्नी सोच रही है कि इतना लोभी था कि बेटे का तो हालचाल कभी नहीं लिया। अच्छा है कि मरने के समय बेटे का नाम ले रहा है, लगता है अंतिम घड़ी में प्रेम जगा है बेटे के प्रति। पत्नी खुश हुई, कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे बाईं ओर खड़ा है। तभी सेठ कहता है, और दूसरे नंबर वाला बेटा कहाँ है? 4 बेटा था। पत्नी को लगा, वाह, जो कभी एक भी बेटा का नहीं ख्याल किया, नाम नहीं पूछा, मरने के समय बेटों की हालचाल ले रहा है। चलो, बहुत खुशी है, कम से कम मरते मरते बच्चों के प्रति प्रेम जगा। का चिंता मत करो, वो भी उसी के बगल खड़ा है। तभी सेठ कहता है, तीसरे नंबर का कहाँ है? पत्नी तो खुश हुई जा रही है, मरने का दुख भी है, लेकिन बेटों के प्रति जो प्रेम जगा है उसकी खुशी हो रही है। वो कहता है, चिंता मत करो, वो तेरे पैर के पास खड़ा है। सेठ तुरंत कहता है, और छोटा बेटा कहाँ है, अंतिम छोटा? पत्नी कहती है, अब तो लगता है ये सच में स्वर्ग जाने वाला है, क्योंकि ये सभी बेटों के प्रति प्रेम जग गया। धन याद नहीं कर रहा है, दुकान याद नहीं कर रहा है, मकान याद नहीं कर रहा है, अंतिम घड़ी में भी बेटे को याद कर रहा है। मतलब अब इसके प्रति, इसके मन में बेटों के प्रति प्रेम जग गया। पत्नी खुश हुई, कहती, अरे चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे पैर के बगल में खड़ा है। इतना सुनना था कि वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा, सांस। सेठ जल्दी से खड़ा बैठ जाता है, कहता है, पागल, तो फिर दुकान पर कौन होगा? जब सब यहीं खड़ा है तो दुकान पर कौन होगा? जल्दी भेजो किसी को। पत्नी सिर पकड़ती है, कहे, ना समझ, जब जवानी में सत्य को नहीं जान सका, जवानी में जब भक्ति को नहीं जान सका, जवानी में प्रेम नहीं जान सका, तो मैं भूल में थी कि बुढ़ापे में ये प्रेम जान लेगा। जो गंगा नदी ऋषिकेश में ही गंदी हो जाए, वो इलाहाबाद में शुद्ध कैसे हो जाएगी? जो गंगा नदी में कचरा वहीं से गिर जाएगा, वो वाराणसी, इलाहाबाद और पटना में जाके शुद्ध हो जाएगी। पत्नी ने कहा, मैं भूल में थी, मुझे लगा कि ये शुद्ध हो गया है, प्रेम जग गया है, धन की आसक्ति चली गई है, लेकिन नहीं, ये अंतिम सांसें गिन रहा है। अब मरा कि तब मरा, और चिंता दुकान की है कि दुकान पर कौन होगा। इसे तो चिंता होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में सत्य को जान लेना है, गुरु भक्ति को याद कर लेना है, गुरु के शब्द को याद कर लेना है, लेकिन ये धन के पीछे भाग रहा है।